हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं द सुपर एकेडमी। और आज का हमारा चर्चा है पैगंबर मोहम्मद पर ऐसा क्या कहा कि बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड और नवीन जिंदल जो दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के प्रबंधक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, कौन है नुपुर शर्मा और उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया जिससे कानपुर में 3 जून को दंगा हुई। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। ठीक है, यह मुद्दा काफ़ी बहुत ही मुद्दा जो हाल ही में जो मुद्दा हुआ है ये काफ़ी गर्म मुद्दा है जिसपे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यह मुद्दा जो है कि विदेशों तक गया है। कहाँ तक गया है? विदेशों तक गया है। ठीक है, और हमारे जो कई सहयोगी देश हैं वो लोग भी इस पे नाराजगी जाहिर किए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। तो जो नुपुर शर्मा जी हैं जो बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उसी जो उन्होंने ट्वीट किया था। ठीक है, वो जैसे कि ये मुद्दा ये था जो ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी की उसमें जो है जांच में ये पाया गया था कि एक शिवलिंग था। तो उस पर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया हिंदुओं का कि नहीं, ये तो हर जगह ऐसा शिवलिंग मिलता फवारा है, हर जगह दिल्ली में है, तमाम जगहों पे। तो उस पर उन्होंने जो है कि इस्लामिक धर्म पर भी जो है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी कुछ ऐसे इस्लामी मान्यताओं को लेकर के बोल दिया। अब ये मामला तूल पकड़ लिया। ठीक है, तो इनको जो है कि इस चीज़ को जो है लगभग 10 दिनों तक बीजेपी इस पे शांत रही। ठीक है, और मामला बिल्कुल शांत था। ये तो अभी हाल ही में कल का जो है कि इनको जो है सस्पेंड किया गया है और पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। ठीक ना, और इनके साथ साथ जो है नवीन जिंदल जो दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ठीक है, इनके जो है कमेंट पे दुबई, दोहा, कतर, कुवैत, ठीक है, इन सभी ने जो है कि काफ़ी, जैसे दुबई का अखबार है गल्फ न्यूज़, कतर का अखबार है अल जजीरा न्यूज़, कुवैत का है अरब टाइम्स। ठीक है, इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा विपरीत बातें बोली है भारत के बारे में। ठीक है, बहरीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, पाकिस्तान को तो क्या पूछे, पाकिस्तान के छोटे छोटे मुद्दे को बोलता है, इस पर भी बोला है। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इसके साथ साथ जो इस्लामिक देशों के संगठन में जो आते हैं IOC, ठीक है, वो सब लोगों ने भी मिलकर के भारत का विरोध जताया है। अगर भारत का विरोध जता रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं भारत को फायदा है दुबई से, दोहा, कतर से और अरब अमीरात से। ठीक है, करोड़ों बिलियनों के इनसे व्यापार होता है। ठीक है, तो अगर हम उनके साथ सामंजस्य बैठा कर न रहें तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारे GDP पे, इकोनॉमिक्स पे लेकर। ठीक है, और भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियाँ जाएँ। ठीक है, वहाँ से हम शेयर करें, अपने मार्केट को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब हमारे ही देश का जो है कि कश्मीर वाले मुद्दे पे पाकिस्तान बार बार बोलता है, लेकिन ये जो देश है इस्लामिक देश, ये बार बार भारत का सपोर्ट करते हैं, जिससे ये मुद्दा काफ़ी ठंडा पड़ जाता है। ठीक ना, ये लोग हमारा साथ देते हैं। अब इससे खफा होकर के ये हमारा साथ नहीं देंगे। स्वाभाविक ही बात है कि हम उनके चीज़ों को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो वो हमारा साथ क्यों देंगे। ठीक है, तो वो पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन में आएंगे, पाकिस्तान को और बल मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा उन्होंने बोला क्या और ये है कौन। ये 2015 में भी जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नुपुर शर्मा जी अरविंद केजरीवाल साहब के सामने चुनाव लड़ी और हार गई। ठीक है, इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीती भी थे छात्र संघ का। ठीक, ये लंदन से भी पढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई इनका है, फिर भी इनका बयान जो है कि थोड़ा भड़काऊ है। ठीक, और उसके लिए जो बीजेपी ने इनके साथ बड़ा ही कड़ा रुख
अपनाया है, इनको निलंबन भी कर दिया है और तमाम देशों से जो है कि माफी टाइप का मांगा भी है, ठीक है। और कुछ देशों ने, 3-4 देशों ने तो भारत के राजदूतों को बुलवा करके इस चीज के बारे में बात भी किया है, ठीक है। इससे हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती है, ठीक है, यह कि हमारे देश के जो राजदूत हैं वो जा करके माफी या फिर इस तरीके की घटनाओं को झेल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया के लिए ये तो अच्छी खबर है नहीं, ठीक है। फिर भी हम ये आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं, आप लोग भी डिसाइड करिए कि नुपुर शर्मा का जो बयान था वो उचित था या अनुचित था, ठीक है। और इस पे जो हमारे तमाम प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पे मुद्दा को और भी तूल दे रही है, क्या यह सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ यही बताना था कि ये चीज़ें जो है हुई है। कुछ न्यूज चैनलों ने अपना प्रतिक्रिया दिया है, तो उसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ और समझा देता हूँ कि क्या क्या उन सभी जगहों से ऐसा हुआ है। जैसे देखिए, गल्फ न्यूज दुबई का, इसने कहा है, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए विवादित बयान के कुछ दिन बाद पार्टी ने रविवार को बयान की निंदा की और अपने ही प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया। हम इसका स्वागत करते हैं, ठीक है। दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित किया गया, हम इसका भी स्वागत करते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी इसके साथ उन्होंने किया कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुंबई में कई एफआईआर दर्ज की गई। 3 जून को नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भड़की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा गल्फ न्यूज का। ये अब एक चीज है, कतर ने कहा है कि दुनिया भर में 2 अरब मुस्लिम हैं जो पैगंबर मोहम्मद के मार्गदर्शक पर चलते हैं। इस तरह के धार्मिक घृणा भड़काने वाले को अपमानजनक बयान दुनिया भर के मुस्लिमों का अपमान है। कतर सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लिए सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और सम्मान के मूल्यों को मानता है, ठीक है। और भारत का जवाब आया है, इसमें भारत सरकार ने भी बहुत ही नरमी से रुख आई है, ठीक है, नरमी से पेश आई है और बताया गया है, ठीक है। बीजेपी ने इस पे कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यह एक कोई असामाजिक तत्व है जो हिंसा भड़काते हैं और उस पर कड़ा एक्शन लिया है, ठीक है। भारत का बयान है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान भारत सरकार के विचार को नहीं दर्शाता है, भले ही इनकी ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये है, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं का विचार को नहीं दर्शाता है। भारत सरकार संविधान के मूल्यों पर चलती है, भारत एकता में विश्वास रखता है और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, कहीं न कहीं संविधान का तो आड़ लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। बिना संविधान के आड़ से कोई चल नहीं सकता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे हमारे इशारों में बातों को, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। आज हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया। अब हम लोग जो है कि किसी नई टॉपिक के साथ आगे फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।